दरअसल कर्नाटक की जीत राहुल की जीत है। पूरी कांग्रेस के पास इस जीत पर टिप्पणी करने के लिए दूसरी लाइन नहीं है, लेकिन आंकड़े इस चापलूसी की पोल जरूर खोल देते हैं कि कर्नाटक में ना राहुल चले ना मोदी। हाँ, एक बड़ा सच यह है कि मोदी नहीं चले तो बीजेपी भी सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन कर्नाटक में राहुल के ना चलने के बाद भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, कर्नाटक चुनाव में हुई टक्कर। कौन जीता, कौन हारा? नतीजों पर जाएं तो कांग्रेस की जीत, यानी राहुल जीते और मोदी हारे। कम से कम प्रधानमंत्री और दूसरे कांग्रेसी तो यही कहते हैं। ये तो उनका प्रचार रहा हूँ कि मैं हूँ हीरो, बाकी सब हैं जीरो। ये तो खुद का मोदी का बनाया हुआ है। अब पता चल गया कि बाकी हैं हीरो, वो है जीरो। माननीय सोनिया जी, प्रधानमंत्री महोदय और राहुल जी, तीनों को मैं समझता हूँ बधाई देते हुए हमको ये कहना है कि ये हमारा सौभाग्य है कि सही दिशा दी है और कर्नाटक की जनता ने देश को सही दिशा दी है। अब जरा आंकड़ों पर गौर करें और उनका आकलन करें तो साफ हो जाएगा कि न तो राहुल गांधी वोटरों को बहुत प्रभावित कर पाए और न ही नरेंद्र मोदी। कर्नाटक में राहुल गांधी 60 प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने गए, जिसमें से 34 सीट पर कांग्रेस पिछड़ गई, जबकि 26 पर ही बढ़त हासिल हो सकी। जबकि मोदी ने 37 इलाकों में प्रचार किया, जिसका नतीजा बीजेपी 16 सीट पर बढ़त हासिल कर सकी और 21 पर वो पिछड़ गई। लेकिन कांग्रेस के लिए ये मोदी की हार है और राहुल गांधी की जीत। कि ये गुजरात के बाहर कौन मोदी को जानता है, और गुजरात के अंदर भी उनका जो परफॉर्मेंस है बेहद कमजोर है। अब आप किसी की और मत बात मानिए, नोबेल लॉरियट अमर्त्य सेन बात की बात मान लीजिए, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में बहुत पीछे है। पर राहुल गांधी को जीत का सेहरा पहनाने से पहले कांग्रेसी नेताओं को ये आंकड़ा देखना होगा और थोड़ा सा पीछे अतीत में जाना होगा। 2010 में बिहार, 2012 में यूपी, पंजाब, गुजरात, गोवा और त्रिपुरा को ध्यान में रखना होगा, जहां राहुल गांधी बड़े जोर शोर से प्रचार करते रहे, लेकिन नतीजा कांग्रेसियों से ज्यादा कौन जानता है। उत्तर प्रदेश में तो अमेठी और रायबरेली की सभी विधानसभा सीटें कांग्रेस गंवा बैठी थी। उधर नरेंद्र मोदी का गुजरात के बाहर पहला शो जरूर फ्लॉप हुआ, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी चिंता ये है कि नरेंद्र मोदी उनके ट्रम्प कार्ड हैं और कामयाब नेता भी। ऐसे में उनके लिए अगर एलबीडब्ल्यू की अपील भी होती है तो बीजेपी के लिए सत्ता का सेमीफाइनल और 2014 का फाइनल जीतना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में मोदी के लिए भी जरूरी होगा कि वो आने वाले चुनाव के लिए नई रणनीति अख्तियार करें, क्योंकि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बचाना भी जरूरी है और दिल्ली छीनना भी उतना ही जरूरी। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।